नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। राजनीतिक भूचाल और हिंसा से जूझ रहे बांग्लादेश में चुनावी मौसम की एंट्री हुई है। साथ ही एंट्री ऐसे रेफरेंडम की भी हुई है जो देश की बहुसदनीय संसद और संविधान का आने वाला फ्यूचर में क्या होगा वो तय करेगा। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में सिर्फ चुनाव नहीं हुए बल्कि एक जनमत संग्रह की भी करवाया गया जिसका नाम है जुलाई नेशनल चार्टर। बांग्लादेश में ये चुनाव इसलिए भी जरूरी थे क्योंकि 2024 में छात्र आंदोलन के बाद पहली बार ये हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्ता से हट गई थी। इसी दिन देश भर में जनमत संग्रह हो रहा है ताकि राजनीति और संवैधानिक सुधारों पर लोग अपनी राय दे सके। मतदाता को 2 अलग अलग बैलेट पेपर दिए गए जिनमें कैंडिडेट का चुनाव तो दूसरे में हाँ या ना में वोट देना है कि क्या वे जुलाई नेशनल चार्टर को मंजूर करते हैं या नहीं। जुलाई चार्टर बांग्लादेश में एक राजनीतिक और संवैधानिक सुधार का रोड मैप है। इसे सीधे ऐसे आप समझिए कि तानाशाही ना हो और लोकतंत्र बना रहे, इसीलिए इसे लाया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का यह कहना है कि जुलाई चार्टर का मकसद लोकतांत्रिक सुधारों को बनाना और कार्यपालिका में सारी पावर ना झोंक दी जाए, ये भी दिखाना होगा। इसमें आंदोलन में शामिल लोगों जिन्हें जुलाई फाइटर्स कहा गया है उन्हें सुरक्षा दिए जाने को भी कहा गया। साथ ही शासन व्यवस्था, न्यायपालिका और चुनावी प्रणाली में सुधार करने की बात को तवज्जो दी गई। एक शख्स 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है प्रधानमंत्री। पीएम के कामकाज की पूरी जांच होगी जो राष्ट्रपति करेगा। कोर्ट को किसी भी तरह की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचाना है। स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाना और अधिकार को बढ़ावा देना है। ये कुछ खास बातें हैं इस चार्टर के बारे में। दूसरी बात, अगर वोटर चार्टर के पक्ष में वोट नहीं देते हैं तो आने वाले संसद के ऊपर संवैधानिक सुधार करने का प्रेशर नहीं होगा। इसलिए मोहम्मद यूनुस के समर्थकों और आंदोलन करने वालों की चिंता इस बात को लेकर के है कि इसका मतलब फिर चुनाव से क्या हासिल हुआ, ये सवाल खड़ा होगा। आने वाली जो सरकारें हैं वो फिर से तानाशाह हो सकती हैं और जिन मुद्दों पर शेख हसीना का विरोध किया गया था वो मुद्दे बचे रहेंगे। फिर भी एनालिस्ट कहते हैं कि जनता की उम्मीदें और ज्यादातर बड़ी पार्टियों की तरफ से चार्टर को पहले से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में जो नई सरकार बनेगी शायद उसके लिए जुलाई चार्टर को लागू करने से पीछे हटना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस रेफरेंडम पर राजनीति भी खूब हो रही है। कुछ दल इसे जरूरी बदलाव की दिशा में एक अच्छा कदम की तरह देख रहे हैं, वहीं कुछ राजनीतिक गुट कहते हैं कि इसे सीधे चुनाव के साथ करवाना ठीक नहीं है, ये चुनाव के इतर भी करवाया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि जनता को समझाने में समय और ट्रांसपेरेंसी की भी जरूरत है क्योंकि संविधान से जुड़े मुद्दे आसान नहीं और फिर हाँ ना से पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। दोस्तों, देखा जाए तो बीएनपी भी कोई भारत का समर्थन नहीं करती, लेकिन अवामी लीग जितनी कट्टरपंथी भी नहीं है। इस बदले हुए राजनीतिक और बाहरी माहौल का सीधा असर सुरक्षा पर है। बांग्लादेश भारत के साथ काफी लंबी सीमा साझा करता है और सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान के करीब हो गए, इसलिए भारत की नजर चुनाव पर है। भारत नहीं चाहता कि इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में देश की सत्ता आ जाए। तो दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।